जी, आपका कैसी बहुत हैं आप? बहुत वेलकम है, बहुत वेलकम है आपका। थैंक और यू सो मच। कांग्रेचुलेशन भी कि प्रोसीडिंग्स इतनी स्मूथली चल रही हैं, जैसा आप चाह रहे थे वैसे हो रहा है सब कुछ। हाँ इकरा, कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीवन। थैंक यू सो मच, और आप लोगों की सपोर्ट और दुआओं का रिजल्ट है, और आगे भी सपोर्ट करते रहें क्योंकि अब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेज आ गए हैं। यस, ट्रू, यस मैम, ट्रू। बिल्कुल, बिल्कुल। सही आप बोल रही हैं, बिल्कुल हम लोग तो हमेशा दुआ करते हैं हैदर भाई के लिए, हमेशा उनके साथ में खड़े हैं और सारी चीज़ें अच्छी हों और ये यहाँ से जाए, बच्चे उसके बायोलॉजिकल फादर को मिले, क्योंकि बच्चों का यहाँ पे बिल्कुल भी ना तो फ्यूचर है और बच्चों पर बहुत इम्प्रेशन पड़ रहा है, वो एक अलग गैर मर्द के साथ यहाँ पर रह रही हैं। बच्चे अभी डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि उनके फादर कौन है। कभी उन्हें कुछ कहा जा रहा है, कभी उन्हें कुछ कहा जा रहा है, ये सब चीज़ें चल रही हैं। 10 साल का बच्चे का माइंड कितना शार्प होता है कि फरहान कितना बड़ा है कि मेरे पिता तो हैदर हैं, अब उसे सचिन को फादर बना दिया, फिर वो पाकिस्तान जाएगा। तो बच्चों के माइंड पे भी बहुत फ़र्क पड़ रहा है मैम। जी, इकरा मैम आप बोलिए प्लीज़। जी, जी, बिल्कुल सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, हम मॉनिटर भी कर रहे हैं और हमने तैयारी भी कर रखी है। जैसे ही बच्चे वापस आएँगे तो हम अपने जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक्ट है उसमें जो रिहैब का ऑप्शन है उसको हम ऑप्ट करेंगे, इसीलिए हमने डिफरेंट कोर्ट्स के अंदर केसेस भी डाले थे, जिसका एक तो रिजल्ट आप लोगों के सामने है। दूसरी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम इस वक़्त रिवील करना नहीं चाह रहे हैं, और खुद गुलाम हैदर भी वाकिफ़ नहीं है, क्योंकि हम नहीं चाह रहे हमारी स्ट्रैटेजी जो है वो आउट हो और थोड़ा-सा फ्लो में कोई भी कमी-बेशी आ जाए। लेकिन आप इस चीज़ की तसल्ली रखें कि पाकिस्तान के अंदर जो ये गुलाम हैदर केस है, वो महफूज़ हाथों में है और कोई भी कमी नहीं छोड़ी जाएगी, कोई भी ऑप्शन नहीं छोड़ा जाएगा, जब तक बच्चे वापस नहीं आ जाते हैं और उनकी रिहैब के ऊपर काम स्टार्ट मेंटल साइकोलॉजिकल रिहैब के ऊपर काम स्टार्ट नहीं हो जाता। हाँ जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। कई बार मेरी बैक स्टेज नीता मैम से बात होती है, तो वो मुझसे पूछती हैं कि देखो कुछ भी नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो मैंने हमेशा मैम को बहुत फीलिंग्स हैं उनकी इस केस के साथ में। वो हमेशा गुलाम भाई के बारे में बात करती हैं, तो उन्हें चाहिए कि सब कुछ एकदम हो। हम सीमा का डिपोर्ट, सीमा जेल में जाए, कहीं भी जाए, कुछ भी करे, लेकिन बच्चों के लिए है कि गुलाम परेशान होता है, अमिता क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, आगे क्या होगा? तो मैं कहती हूँ मैम, मैं एज़ अ लॉयर मैं जानती हूँ कि पेपर वर्क्स में कितना टाइम लगता है। वो उन्हीं पेपर वर्क्स में लगे हुए हैं, सब चीज़ें हो रही हैं। और मैम लोगों का क्या है, लोगों को तो बोलना ही है और धीरे-धीरे इतनी चीज़ें इसमें बिगड़ गई हैं, इतनी चीज़ें इसमें इतने झोल इस केस में पैदा किए गए हैं, तो सब चीज़ें करने में हमें बहुत टाइम लगेगा चीज़ों को समझने और करने में। जी मैम। देखिए ऐसा ही है, और कुछ जो झोल पैदा हुए वो यूट्यूब की हद तक ही थे, और जैसे आपसे बैक स्टेज पे हमारी बातचीत हुई तो मैंने आपसे ये कहा कि हम कानूनी लोग हैं, कानून को फॉलो करते हैं और कानून की ज़बान ही समझते हैं, यहाँ वहाँ क्या चल रहा है। तो हाँ, एक कुछ टाइम ऐसा आया कि हम डिस्टर्ब भी हुए, और कुछ यूट्यूबर्स के ऊपर केसेस भी डल चुके हैं और मैंने आपसे शेयर भी किया था। तो वो सारे जी, मामलात हुए, लेकिन मेजर फ़ोकस जो हमारा होता था वो दिन के आखिर में यही होता था कि बच्चे कैसे वापस लाने हैं। आप लोगों की साइटेशंस हम पढ़ते थे, उसको जिस चीज़ को डिस्कस करते थे, फलाना लॉ ये वो सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए कुछ डिसीजंस लिए गए और रिज़ल्ट आपके सामने है। और कुछ लेजिस्लेशंस भी मैंने आपको बताया दिसंबर 22 में हमारे यहाँ हुई, तो एक डॉक्यूमेंटेशन को ज़रा-सा स्ट्रिक्ट कर दिया गया कि अगर हम यूनियन काउंसिल का डॉक्यूमेंट आपकी एम्बेसी को प्रोवाइड करते तो वो आपकी ना एम्बेसी एक्सेप्ट करती, ना आपकी गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती। उसको वेरीफाई कराने के लिए कोर्ट का ऑर्डर चाहिए था। फिर वो हमने केस डाला वहाँ की जैकबाबाद की लोकल कोर्ट में, वहाँ से वो ऑर्डर आया, वो नादरा को प्रोवाइड किया गया। फिर नादरा ने वो सर्टिफिकेट हमें दिया। अब आपकी जो गवर्नमेंट है वो भी पाबंद है इस चीज़ को एक्सेप्ट करे, आपकी जो कोर्ट्स हैं अब वो भी पाबंद हैं कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करें, और इस जो हमारा कोर्ट का ऑर्डर है उसके ऊपर कोई दूसरा ऑर्डर ना करें। जैसे हमें बताया गया था कि एपी सिंह साहब है, वो इन कोशिशों में लगे हुए हैं कि उनकी शादी को वहाँ पे कोई लीगलाइज़ किया जाए। तो हिंदू मैरिज एक्ट में या जो हमारा इस्लाम का मैरिज एक्ट है, वहाँ लड़की के लिए पॉलीगैमी का कोई कांसेप्ट नहीं है। अगर आपको कोई दूसरी शादी करनी है, तो आपको पहली शादी को ख़त्म करना पड़ेगा।
तो अब पहली शादी ही इनकी अभी तक इंटैक्ट है, पाकिस्तान के अंदर इंटैक्ट है, जहाँ की वो नेशनल हैं, नेटिव हैं, रेज़िडेंट हैं एक्चुअल में। तो अब देखें क्या होता है आगे, लेकिन इनका एक ये जो ऑप्शन है वो भी क्लोज़ हो चुका है। जी, बिल्कुल मैम, मुझे तो पूरा ट्रस्ट है इन चीज़ों पे और लोग मतलब ये सब चीज़ें बोल रहे थे कि मुझे तो पता था एज़ अ लॉयर कि ये चीज़ें चीज़ें आपको पेपर कलेक्ट करने होंगे क्योंकि इंडियन एडवोकेट का सबसे पहले यही होगा कि डाइवोर्स हो चुका है, इसकी पत्नी ही नहीं है वो, तो हम लोगों के पास में है। मैम मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे इसे पनिश किया जाता है इंडिया में सीमा हैदर को, तो डबल ज़ीरो पार्टी है कि एक बार आप पनिश हो चुके हैं, तो दोबारा आपको उसी के लिए पनिश नहीं किया जा सकता। तो इंडिया में अडल्टरी न बैन है, तो क्या सीमा को पाकिस्तान में अडल्टरी के लिए पनिश किया जाएगा? देखिए, अब जब वो पाकिस्तान वापस आएँगे तभी चीज़ें डिसाइड होगी कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। और आपके यहाँ जो एडल्टरी का लॉ था, वो शायद कुछ स्टेट्स में चेंज है, अदरवाइज़ जो हमने पढ़ा था उसमें ये था कि अगर ए और बी हस्बैंड वाइफ हैं और एडल्टरी का हो जाता है जेड के साथ, तो जेड मेल है तो जेड को ही सज़ा होती थी। लेकिन अभी जो रिसेंट जजमेंट्स आपकी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई हैं, तो उसमें ये था कि उसको जेंडर न्यूट्रलाइज़ कर दिया गया था। अगर एडल्टरी आ जाती है, रिपोर्ट होती है, तो मेल को भी सज़ा होगी और फीमेल को भी होगी। पहले ये था कि वो सिर्फ़ मेल को सज़ा होती थी। वो क्या नहीं, मैं चीज़ है? मेल को नहीं मैम मैम बोथ के लिए सेम था, नहीं मैन के लिए था वो अडल्ट्री। लेकिन मैम जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हमारी कंट्री में आया था, तो उसमें उसमें इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया था और इसे खत्म कर दिया गया था उस केस में। अब नहीं है इंडिया में अडल्ट्री। नहीं, नहीं, ये अभी रिसेंट है। आपका एक चैनल है, आप जहाँ से हम पढ़ते भी हैं, स्टडी आईक्यू जुडिशरी के नाम से। आईक्यू तो जुडिशरी भी है, लाइफ भी है। हाँ जी, बताइए उस पे क्या लिखा था? उसपे प्रॉपर इसकी रिपोर्टिंग हुई है कि अब जो है इंडिया ने इसको जेंडर न्यूट्रलाइज कर दिया है एडल्ट्री को। उस पे काफ़ी आप लोगों की डिबेट चल रही है। तो मैंने अभी काफ़ी दिन हो गए मैंने उसको देखा था, तो मेरे माइंड में ये था कि मैं आपसे ये सवाल करूँगी, आपके किसी आइन का सेक्शंस मेरे माइंड में नहीं आ रहा है अभी इस वक़्त। उसको कोट किया हुआ था, उसमें ये था कि पहले सिर्फ़ मेल को सज़ा होती थी, लेकिन आपकी जो सुप्रीम कोर्ट का ट्रिब्यूनल था और आई बिलीव सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने कहा कि नहीं, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का केस हो जाता है, तो अगर एक को सजा हो रही है तो फिर दोनों को होनी चाहिए, जेंडर न्यूट्रलाइज कर दिया गया था। उसको आप चेक कर लीजिएगा। मैम अडल्ट्री था, वो ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल उसे करार दिया गया था, केवल अडल्ट्री था इस तरह का। वो मैन और वुमन दोनों के लिए पहले मैन के लिए था, फिर दोनों के लिए हुआ और फिर उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया। जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का वो वर्डिक्ट था। तो वो तो इसके सिवा कुछ नहीं है। और बाइगेमी है 494, बाइगेमी में तो दोनों के लिए है, मैन और वुमन दोनों के लिए है। अगर आप एक शादी बरकरार रहते हुए दूसरी शादी अगर आप करते हैं, तो उसके लिए हैदर भी इतना ही पनिशेबल है और सीमा भी इतनी पनिशेबल है। सचिन, हैदर देखिए, हमारे यहाँ जो मर्द है उसको शरीयत में 4 शादियों की इजाज़त है, अगर वो इंसाफ कर सकता है तो। तो मतलब इजाज़त एक किस्म की है, शरीयत ने दी है, अल्लाह ने दी है। तो लड़की के लिए ये होता है कि आप एक वक़्त में 2 निकाह नहीं कर सकती हैं। अगर आपको दूसरा निकाह करना है तो आपको पहला निकाह ख़त्म करना पड़ेगा, इद्दत एक पीरियड होता है, वो आपको गुज़ारना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप शादी कर सकती हैं। जी, तो बिल्कुल। अगर और इसका मैम निकाह वैलिड है, तो ये दूसरी शादी नहीं कर सकती हैं सीमा हैदर, जब तक इनका पहला निकाह ख़त्म नहीं होता। जी, बिल्कुल। और मैम इसने तो कोई भी सूट कहीं भी फाइल नहीं किया है अपने डाइवोर्स के लिए, ना ही इसका वैसे तलाक हुआ है। तलाक अगर हुआ है, ये बोल रही है मेरा तलाक हुआ है, तो कोई गवाह इस तरह की नहीं है। ये पेपर वर्क बहुत ज़रूरी था वहाँ पर, पेपर वर्क होना। आज भी निकाह में ये चीज़ें तो प्रूफ हो चुकी हैं। बिल्कुल, इसके अलावा अगर फॉर इंस्टेंस अगर कोई औरत या लड़की अपना निकाह झुठलाती है, तो उसका भी जैकिटेशन ऑफ मैरिज का केस चलता है अदालत फैमिली कोर्ट के अंदर। फिर उसमें आर्ग्यूमेंट भी होता है और क्रॉस भी होता है, वो सारे मामलात होते हैं। इस तरह की कोई चीज़ यहाँ पर नहीं की गई और ना हमारी जो शरीयत फेडरल शरीयत कोर्ट है या इस्लामिक
काउंसिल्स हैं, कोई ऐसा फतवा मौजूद नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये ऐसे ही झूठ बोल रही हैं। हाँ जी मैम, बिल्कुल ये तो झूठ बोल ही रही है। और ये तो इसने सोशल मीडिया पे हर जगह इसने अपने अपने इंस्टाग्राम चैनल पे भी इसने स्टार्टिंग से 2020 से शायद वो एक्टिव है उस पर। सचिन के साथ उसने वीडियोस वगैरह अपनी डाल रखी हैं, फोटो को कोलैप्स कर करके। तो मैम ये तो शुरू से ही झूठ झूठ को बनाती आ रही है। 4 साल पहले वो छोड़कर चले गए। डोमेस्टिक वायलेंस का उसने उन पर एलिगेशन लगाया है। अगर डोमेस्टिक वायलेंस था तो आपको बजाय किसी दूसरे मर्द से आपको संबंध बनाने के बजाय, आपको उस अपने मुल्क को छोड़ने के बजाय आपको कोर्ट में जाना चाहिए था। आपको अपनी कोर्ट में मुकदमा करना चाहिए था हैदर पे कि भई मेरे साथ में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। ये तो अपने आप को एक सेफगार्ड करने के लिए और इंडिया में सिटीजनशिप पाने के लिए वो इस तरह की हरकतें कर रही है। अदरवाइज़ इन सब चीज़ों का कोई महत्व नहीं है। और ये सब चीज़ें एटीएस भी जानती है, टीम और इंडियन जो गवर्नमेंट है वो भी जानती है। जी मैम। देखिए, अब हमें अच्छे की उम्मीद है, जो-जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी आपकी एम्बेसी को, आपकी गवर्नमेंट को, वो प्रोवाइड जी। कर दी गई हैं और हमारे फॉरेन ऑफिस को भी प्रोवाइड कर दिया गया है। और आई बिलीव अब तक जो हमारे हाई कमिश्नर इंडिया के अंदर मौजूद हैं, बहुत अच्छे वो ऑफिसर हैं, डिप्लोमेट हैं और नेगोशिएशन स्किल्स उनकी खसूसियत में से एक है। तो अब देखते हैं क्या होता है, हमें अच्छे की उम्मीद है और हमें यकीन है जो भी एविडेंस रिक्वायर्ड था वो हमने उनको दे दिया है। इसके अलावा अगर वो आपकी किसी कोर्ट में जाती हैं तो 1 अरब और 40 करोड़ के लगभग आप लोगों की आबादी है इस वक़्त। बहुत सारे केसेस पेंडिंग में और जो रिसेंट जजमेंट्स हमने आपकी सुप्रीम कोर्ट की स्पेशली देखी हैं, तो उसमें उन्होंने इस तरह के केसेस को नहीं सुना है। उन्होंने कहा है कि भाई जिस ज्यूरिसडिक्शन से बच्चे आए हैं, रिमूव हुए हैं, उसी में जाके आप लोग अपना मसला हल करें और डॉक्ट्राइन ऑफ इंटीमेट कॉन्टैक्ट्स एंड क्लोज़ेस्ट कंसर्न्स कुछ ऐसे करके होते हैं, तो उसको उन्हें फॉलो किया है और प्रिंसिपल्स ऑफ कमेटी को। हाँ जी। हाँ जी मैम, वो आज भी पाकिस्तानी है बच्चे। और मैम इस तरह तो हम लोग खुद सरप्राइज़ रहे हैं। हम लोग बैक स्टेज भी हम इसके बारे में बात करते हैं कि आज तक अब शाइस्ता एक लेडी आई थी वो शायद 59 इयर्स ओल्ड थी, नीता मैम शायद कन्फर्म करें। और वो अपने साथ वो बेटा भी एक लेके आई थी। किसी को पता भी नहीं है वो कहाँ गई, उसे डिपोर्ट कर दिया गया, क्या कर दिया गया। इसने बच्चों का सेफगार्ड लेके यहाँ पर यूज़ किया है। और मैम वो क्रिमिनल है। उसके कहने से क्या होगा? क्रिमिनल तो फांसी पर चढ़ने जाएगा कि नहीं, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, मेरे माँ-बाप हैं, उन्हें कौन पालेगा, मुझे फांसी मत दो। तो मैम क्रिमिनल को नहीं सुना जाता, लॉ होता है। और रही बात, कई लोग ट्रोल करते हैं कि एपी सिंह उसे ये कर देंगे, एपी सिंह वो खुद भी कह रही है कि मेरे जो भाई हैं एपी सिंह, वो बब्बर शेर हैं। और जो रोशन अली अज़ीम के लिए बोल रही थी, सर के लिए वो, कि वो पहले एबीसीडी सीखें। वो तो ए भी उन्हें नहीं आता है। तो देखिए एक वकील जो होता है, वो केवल लड़ सकता है, वो कानून नहीं बदल सकता। और हमारे देश का जो कानून है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कोई भी इल्लीगल हमारी कंट्री में आएगा तो उसे जाना पड़ेगा। अब एपी हाँ, सिंह कानून थोड़ा बदल सकते हैं, वो केवल लड़ सकते हैं, वो कानून नहीं बदल सकते। उसकी ट्रोलिंग से दे कुछ नहीं होगा। देखिए अमिता जी, लड़ने के लिए भी आपको वैलिड ग्राउंड्स चाहिए। अगर आपके पास वैलिड ग्राउंड्स ही नहीं है, तो फिर आप कैसे उसमें कामयाब होंगे? अब वो जो सोनिया अख्तर हैं, उनका जो केस था, उनका बड़ा लहरा-लहरा के उन्होंने नोटिस दिखाया। हालाँकि वो नोटिस में एज़ सच इतना कोई ख़ास नहीं है। उन्होंने नोटिस इश्यू किया है कि आप लोग आएँ, बैठें, बात करते हैं और पहले तो ये डिसाइड करते हैं कि हम ये मसला सुनें या ना सुने, ये काबिल-ए-समाअत दरख्वास्त है या नहीं है। तो अब जब सीमा जाएँगी, तो तब भी यही सवाल उठेगा कि पहले आओ, बताओ कि ये आपने जो दरख्वास्त लगाई है, वो काबिल-ए-समाअत है भी या नहीं है। अब आप वो किस ग्राउंड पे वो जाएँगी कि हाँ, बॉर्डर मैंने इल्लीगल क्रॉस किया, मैंने बच्चों का ज़बरदस्ती मज़हब चेंज किया, मैंने ज़बरदस्ती बच्चों के नाम चेंज किए। इसके अलावा जो बच्चों के साथ गुड टच और बैड टच के मामलात भी हैं और दूसरा आप लोग योकोहामा डिक्लेरेशन के भी सिग्नेटरी हैं, उसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, चाइल्ड पोर्नोग्राफ़ी और चाइल्ड हैरेसमेंट वग़ैरह। तो वो आप ऑनलाइन नहीं कर सकते हो, ठीक है? अब वो सचिन बच्ची छोटी को बिठा के पूछ रहा है कि किसने नहलाया है, कैसे नहलाया है, शैम्पू लगाया है, तो ये सारी चीज़ें खुद इंडिया के अपने इमेज के लिए ये सही बात नहीं है और माज़रत के साथ इस वक़्त जो इंडिया का डिप्लोमैटिक लेवल पे स्टेटस है, वो एक आइसोलेशन का शिकार
हो रहा है। तो ये एक अच्छा इनके पास मौका है कि वो अपना एक पॉजिटिव इमेज वो डेवलप करें और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे बच्चों को, एटलीस्ट बच्चों को फौरन डिपोर्ट करें, ताकि उनके साथ मजीद कोई नाइंसाफी वहाँ पर ना हो, मजीद कोई इंडिया के, खुद अपने इंडिया के लॉ की वायलेशन ना हो। जो उनका चाइल्ड राइट कमीशन है, उनको भी अब एक्टिव हो जाना चाहिए और आगे आके हेल्प करनी चाहिए। जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे वो अपनी जो एम्बेसी है उससे ऑब्टेन कर सकते हैं, अपनी गवर्नमेंट से वो ऑब्टेन कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास ये एक राइट होता है कि वो जवाब तलबी करें अपने हुकूमती इदारों से। तो ये सारे मामलात हैं। और इस अब ये जो हमने एविडेंस प्रोवाइड कर दिया है ना, हमें थोड़ा कलेक्शन में टाइम ज़रूर लगा है, लेकिन अब हमें उम्मीद है कि अब आगे टाइम की बचत होगी और बच्चे हमारे पास वापस आएंगे। एज फॉर एज सीमा इज कंसर्न, हमारे मुल्क का तो लॉ ब्रेक हुआ ही हुआ है, उसमें फॉरेन एक्ट भी है और उसमें चाइल्ड ट्रैफिकिंग भी है, लेकिन क्योंकि इस वक्त वो इंडिया के पास है, इंडिया में मसला सब जुडाइज है, क्योंकि एक दफ़ा एफआईआर हो गई तो दैट मीन्स के भाई कोर्ट कचहरी तो होगा। टीएस अपनी प्रॉपर तसल्ली कर ले और उसके बाद जो भी वो डिसीजन लेगी हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे। और फिर जब वो पाकिस्तान आएंगी तो फिर हो सकता है फॉरेन एक्ट के ऊपर उनको कोई सज़ा ना हो, क्योंकि वो वहाँ काट के आएंगी, लेकिन जो उन्होंने यहाँ पे फ्रॉड किया है, जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग की है, वो ज़रूर केसेस एक्टिव होंगे। अच्छा अमिता मैम, एक क्या इस पे बहुत ही बारीकी से कभी जांच नहीं हो रही है, क्योंकि होना चाहिए। हेलो, जी मैम बोलिए। मैं कह रही थी इस पे बारीकी से जांच नहीं हो रही है, इसको बस अनदेखा कर दिया गया। एक जो ये लोग इतना चिल्ला रहे हैं कि हम लोग ने शादी कर ली, वो शादी ही नहीं हुई है, रूम में कोई शादी नहीं होती है। दूसरा, वो जो चिल्ला रही है इतना कि हमने धर्म परिवर्तन कर लिया, मैं हिंदू हो गई हूँ। तो ऐसे इतनी जल्दी 1 महीने में कोई हिंदू नहीं हो जाता है कि वो कौन से बाबा आए थे जो, और वहां बैठे वो लहंगा वहंगा पहन के और मैं हिंदू हो गई, मुझे गुरु, ऐसे गुरु दक्षिणा नहीं मिलती है। तो ये दो मैम चीजें बिल्कुल ऐसी एब्रप्ट है, एब्सर्ड है, जिसपे अगर ठीक से बातचीत इनसे की जाएगी, इनसे तहकीकात की जाएगी, तो ये बिल्कुल 1000% कंफर्म निकलेगा कि ये दोनों चीजों में फेल है। और मैम शादी देखिए अभी कैसे हो सकती है भैया? हमारी ही कोई पिक्चर खींच ले ऐसे ही। भाई हम लोग कितने पिक्चरों में देखते हैं, कितने मैम वो मूवीज में जो हम लोग देखते हैं ऐसी शादियां। कि वो शादी जो हुई है वो शादी हुई है इस स्टोरी में एपी सिंह की एंट्री के बाद में, ठीक है। और शादी शादी को क्या बताया गया, शादी को बताया गया कि हमारी शादी हुई थी उस मंदिर में, किस मंदिर में, पशुपति, पशुपति, हाँ पशुपति। पशुपति नाथ मंदिर में। जब मैं वो वीडियो 10 है मार्च से, मेरे पास, वो वीडियो है, सचिन ने बोला है। हाँ 10 से 17 मार्च तक मैं रही थी वहां पे, रजिस्टर में कोई एंट्री नहीं है, सीसीटीवी फुटेज में कोई वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो फोटो एकदम से पैदा कर दी गई एपी सिंह की एंट्री के बाद में। जब वो फोटो पैदा हुई तो उसमें ये भूल गए कि 10 से 17 मार्च तक वो जब थी वहां पर तो बच्चे नहीं आए थे साथ में, तो बच्चे कहाँ से फोटो में हाँ आ गए फिर। हाँ, बहुत सारी मिस्टेक यही तो इन्होंने कह की रहे है, हैं। जब तो इन्होंने जब तैयार ये इतना ये सब करेंगे, आप लोग जब आप लोग देखोगे ना इस पे, फाइनली जब आओगे सामने हमने होगा, तो ये दो चीजों पे बिल्कुल स्ट्रिक्टली आप लोग कन्वर्सेशन पे बात करना। ये सब 1000% ये बिल्कुल फेक निकलेगा, 1000%। नेताजी, नेताजी जी जी इन्होंने जो एटीएस जो इनकी थी, उनको जो स्टेटमेंट दिया था वेरी फर्स्ट, उनका जो स्टेटमेंट है, हम हमारी उसके, क्योंकि ऑफिशियल वो है यूट्यूब पे, वो कुछ भी करें, उन्होंने किसी शादी को एक्सेप्ट नहीं किया था। उन्होंने कहा था हम करना चाहते हैं। और इस पे आपके जो एक आईपीएस ऑफिसर हैं उनका भी स्टेटमेंट है कि ये इलीगली ये लोग आए हैं और ये शादी करना चाह रहे थे। अगर तो इनकी शादी हो गई होती है, इस तरह का स्टेटमेंट उन्होंने आपकी एटीएस को दिया होता, तो फिर हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते कि चलो भाई इन्होंने वहाँ पे शादी कर ली है। तो इस तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं था। वो यूट्यूब पे कुछ भी कर लें, जो ऑफिशियल ऑन रिकॉर्ड उनका स्टेटमेंट है उसमें उन्होंने शादी को एक्सेप्ट नहीं किया था जब उनको फर्स्ट टाइम एटीएस ने अरेस्ट किया है। तो ये भी तो एक क्राइम है कि ये झूठ बोल के बन के रबुपुरा में रह रही है। ये मतलब एक तरह से एक षड्यंत्र ही है कि बेवकूफ बना के रह रही है सबको, सब जान रहे हैं और इस पे कुछ नहीं हो रहा है। ये तो एक ये भी एक ड्रामा है। इस पे भी एक एक्शन क्लॉज या जो भी हो, आप देखो अमिता, इस पे भी आप देखिए फिर। देखिए जी इस बिल्कुल। वक्त और वो
इस वक़्त वो इंडिया के पास हैं, इंडिया उनके ऊपर जाँच कर रहा है, अब ये इनका इंटरनल मैटर है। तो वी बीइंग अ पाकिस्तानी इस वक़्त इस किसी भी मामलात में कुछ भी नहीं कह सकते हैं, ना हम करेंगे। हाँ, हम उनने उनको ये चीज़ें ज़रूर प्रोवाइड कर दी हैं कि पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक ये अभी भी गुलाम हैदर की वाइफ़ हैं, दिस इज़ ऑल वी कुड डू और वो हमने कर दिया है। अब वो क्योंकि इंडिया में हैं, इंडिया के लॉ वायलेट हो रहे हैं, तो वो फिर उनकी सवाबदीद पे डिपेंड करता है, वो चीज़ों को कैसे परस्यू करते हैं। वो उनका इंटरनल मैटर है, एक आज़ाद रियासत है, तो हम उनके कानून का, उनके तहकीकाती इदारों का एहतराम करते हैं और करते रहेंगे और यकीनन वो भी हमारी जो भी इदारे हैं, हमारा फ़ॉरेन ऑफ़िस है, क्योंकि हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट हैं, तो उस चीज़ का ज़रूर एहतराम करेंगे और कंसिडर भी करेंगे। जी मैम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। एक औरत जो आज भी गुलाम हैदर के निकाह में है और इल्लीगली अपने 4 बच्चों को लेकर आई है, मुझे नहीं लगता कि हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है, जो एक हमारी सॉवरेन कंट्री है एक, तो वो इस तरह का कोई भी एक्ट करेगी कि इस तरह की औरत को अपनी कंट्री में रखेगी। नहीं रखेगी, क्योंकि इससे तो और लोगों के लिए रास्ते खुल जाएँगे, एक नज़ीर कायम होगी कि इंडिया में अगर कोई इल्लीगल इमिग्रेंट इस तरह से आता है, तो इंडिया उसे इस तरह से ट्रीट